हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका। आज मैं डॉल का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। ये देखिए, इसी डॉल का हम सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ से यहाँ गले तक बनाना बताया था, पूरा सलंग बताया था और सिर्फ हाथ अलग बताए थे। और उसके बाद में आज के वीडियो में हम सेकंड पार्ट में हम पूरा फेस अटैच करना, पूरा सलंग फेस बताएंगे और ये बालों को असेंबल करना और फेस, लिप्स, आईज़, ये सब चीज़ें बताएंगे बहुत अच्छे से। देखिए डॉल के लिप्स, तो ये सब अटैच करना भी बताऊंगी मैं अच्छे से हेयर को। ये देखिए ब्यूटीफुल हेयर लग रहे हैं हमारे डॉल के, घने घने से। तो ये टोटल ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और थर्ड पार्ट में हम ड्रेस बनाना बताएंगे और हेयर बैंड बनाना बताएंगे। तो चलिए हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ऐसी ही एज इट इज़ ऐसी ही हमारी डॉल बनने वाली है, तो आप देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशिट टॉय वर्क। तो देखिए मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक था, 23वां राउंड तक हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पर 23वें राउंड तक फिनिश किया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम 23वें पार्ट से आगे बनाने जा रहे हैं। ऊपर का हिस्सा हम डॉल का बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने जो सलंग बनाना बताया था आपको, तो ये देखिए अब हम इसमें सीधे डबल बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 23वीं लाइन ख़त्म होती है, उसके बाद में हम 24वीं लाइन से हम सीधे 12 बढ़ाना बताएंगे 24वें राउंड से। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एकदम से फेस बताना है तो थोड़ा बड़ा इसमें बताना होगा। तो हमें उसके लिए हमें सीधे 12 बढ़ाना है। तो मैं बनाने जा रही हूँ 24वीं लाइन। राउंड 24वां है हमारा। और ये जो 12 सिंगल क्रोशिया है, तो इसके हम 24 बनाएंगे। एक एक में हम 2-2 बार बनाएंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक एक में 2-2। तो मैंने एक में 2 बना लिया है। अगले में फिर मैं 2 बनाऊंगी। इस तरह मैं अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। 24वां राउंड है हमारा यह। इसी में मैं एक बार और बनाऊंगी। इस तरह से मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। हर लाइन में मुझे, हर चेन में मुझे 2-2 बार बनाना है। तो मैं अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, 24वां राउंड, जिसमें हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारा 24वां राउंड कंप्लीट हो गया है, 25वां भी कंप्लीट हो गया है। 24 में हमारे पास थे 24 सिंगल क्रोशिया और 25वां राउंड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। 25वें राउंड से हम 6 ही इंक्रीज़ करेंगे। 25वें राउंड से हर लाइन में हम 6 ही इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 25वां राउंड में हमारे पास ये 30 सिंगल क्रोशिया ये कंप्लीट हो गया है 25वां राउंड। और 26वां राउंड हम बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हमें टोटल 6 इंक्रीज़ करना है 26वें राउंड में। तो 26वें राउंड में हमारे पास हो जाएंगे, फिर अभी जैसे 30 है तो हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ 26वां राउंड, जिसमें हमें एक में 2 बनाना है। और ये देखिए एक में मैंने 2 बना लिए हैं। अब हमें टोटल 4 बार 1-1-1 बनाना है। 4 बार हमें अलग अलग चेन में 1-1 बनाना है। उसके बाद में फिर 5वें में हमें फिर से इंक्रीज़ करना है। तो ये 3 बना लिए मैंने। ये देखिए अलग अलग चेन में मैं बना रही हूँ। ये 4 बना लिए। 5वें में इंक्रीज़ करना है एक ही चेन में 2 बार। तो हर 4 के बाद में हमें इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह यहाँ आकर हमारा 26 राउंड भी हो जाएगा और हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो मैं 26वां राउंड पूरा कंप्लीट करती हूँ।
यहाँ से यहाँ पर लेके आती हूँ 26वां राउंड। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 26वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास ये 36 सिंगल क्रोशिया है इसमें टोटल। और अब हम 27वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हमें 6 इंक्रीज़ करना है। तो अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। अभी इस चेन में मैं एक में 2 बार बनाऊंगी, फिर अगली 5 अलग अलग चेनों में 1 1 1 बनाना है मुझे। ये देखिए एक बार 1 बना लिया, ये दूसरी बार दूसरी चेन में, तीसरी बार तीसरी चेन में, चौथी बार, और ये 5th बार अलग चेन में। इस तरह 5 बार करने के बाद छठे में हम 2 बार बनाएंगे, एक चेन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह हम 6 से इंक्रीज़ करेंगे। 27वां राउंड हमारे यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास होंगे, इसमें 42 सिंगल क्रोशिया होंगे हमारे पास। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ 27वां राउंड। ये देखिए 27वां राउंड हमारे यहाँ आकर कंप्लीट हो गया है। ये 27वां राउंड कंप्लीट है और इसमें अभी हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। इसमें हमने हर 5 के बाद में 2 इंक्रीज़ किया है, 1 इंक्रीज़ किया है। हर 5 के बाद में 5 बनाने के बाद में 1 इंक्रीज़ किया है। तो ये हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। अब मैं 28वीं लाइन बनाने जा रही हूँ। 28वां राउंड हमारा बनने जा रहा है। इसमें हमें 48 मतलब वही 6 से इंक्रीज़ करना है। हर लाइन में हमने 6 इंक्रीज़ किए थे। तो ये देखिए मैं ये बैक साइड से मैं यहाँ से इधर साइड से ही मैं चालू कर रही हूँ। ये हमने अपना मार्कर लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं एक चेन में ये 2 बार मैंने बनाया, एक चेन में 2 बार बना लिया है। 28वां राउंड है हमारा, चालू हो गया है। अब इसमें मैं 6 चेन में अलग अलग बनाऊंगी 1 1। 6 चेन में 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 6 चेन में मैंने अलग अलग बना लिया है। अब 7वीं चेन में मुझे 2 बार बनाना है। एक चेन में 2 बार, एक तो हमने पहले में बना लिया था। अब यहाँ पे ऐसे ही हर इसके आगे भी हर, जैसे एक चेन में मैंने अभी ये 2 बार बना लिया। अब इसके बाद में 6 चेन में अलग अलग 1 1 1 बनाऊंगी, फिर एक चेन में फिर से 2 बार। तो इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे 28वां। यहाँ पर आकर हमारे पास हो जाएंगे 48 सिंगल क्रोशिया। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए 28वां राउंड हमारे यहाँ के कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 लाइनें और 48 की बनानी है। अभी हमारे पास है 48 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा मार्कर इधर चला गया है। तो ये 28 राउंड कंप्लीट है। 29 30 31 3 राउंड और हमें 48 के बनाना है। तो मैं 3 राउंड बना के बताती हूँ। अभी 28 कंप्लीट हुआ है, 29 30 31 तक मैं ये कंप्लीट करके बताती हूँ 48 सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए 31वां राउंड हमारा बनके कंप्लीट हो गया है 48 सिंगल क्रोशिया के साथ में। 31वां राउंड कंप्लीट है। 28 29 30 31 चार लाइनें हमने 48 सिंगल क्रोशिया की बनाई हैं। अब हम इसे डिक्रीज़ करेंगे। तो हमें फिर से 42 बनाना है। हम डिक्रीज़ करने जा रहे हैं। 32वें राउंड में हम डिक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो हम पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे, फिर 6 बनाकर फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह हमारे पास हो जाएंगे फिर से 42 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये अगले में मैं ये यहाँ से हमने जहाँ चालू किया है यहाँ पर हम सबसे पहले ये डिक्रीज़ कर दिया है। अब हमें 6 बार हमें ऐसे ही बनाना है। 1 2 3, ये देखिए अलग अलग उसमें बना रही हूँ। 3 4 5 और ये 6। ये 6 मैंने बना लिए। अब मैं डिक्रीज़ करूँगी।
ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया। तो हर 6 के बाद में हमें डिक्रीज़ करना है। यहाँ से हमारा 32वां राउंड चालू हुआ है, हर 6 के बाद में हमें डिक्रीज़ करते हुए यहाँ ले आना है। हमारे पास हो जाएंगे 32 राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 42 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। ये देखिए 32 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ आकर, और 42 सिंगल क्रोशिया हैं अभी हमारे पास। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 33 राउंड बनाने जा रहे हैं। तो 33, 34, 35, 36, 37 और 38 तक, ऐसे 6 राउंड तक हमें 42 ही बनाना है। इसमें एज़ इट इज़ बनाना है 42 के 42, और 33, 4, 5, 6, 7, 8, 38 तक हमें एज़ इट इज़ बनाना है 42 के 42 ही। तो मैं इतने 38 लाइन तक बनाने के बाद में आपसे मिलती हूँ 38 तक, उसके बाद में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए डॉल का ये राउंड 38 बन के कम्प्लीट है। यहाँ तक ये 38 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। अब हमें डिक्रीज़ करना है। तो अभी है 42 और हम डिक्रीज़ करने जा रहे हैं 39 लाइन से हम डिक्रीज़ करने जा रहे हैं। वही हम 6 डिक्रीज़ करेंगे और इसमें हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं 39 राउंड 39 और 6 डिक्रीज़ करेंगे। तो हम हर 5 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देते हैं। सबसे पहले ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया। अब हम 5 बार अलग अलग चेन में 1 1 बनाएंगे। 5 बार 1 2 3 4 ये 5। तो ये पहले मैंने यहाँ डिक्रीज़ कर दिए थे 39 राउंड में हमारा जो चालू हुआ है यहाँ से। तो पहले डिक्रीज़ कर दिया, फिर ये मैंने 5 बना लिया अलग अलग चेन में, और मैं फिर से डिक्रीज़ कर रही हूँ। और बिल्कुल आप टाइट हाथों से बनाइए यहाँ पर, क्योंकि हम फेस बना रहे हैं ये। अब फिर से मैं डिक्रीज़ करूँगी। इस तरह हम अपना यह 39 वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगे और राउंड हमारा 39 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इतना ये करके बताती हूँ। देखिए 39 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। तो हर 5 के बाद में मैंने डिक्रीज़ किया था। अब मैं बनाने जा रही हूँ 40 राउंड 40, और इसमें भी हम वही 6 डिक्रीज़ करेंगे। 6 डिक्रीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 6 डिक्रीज़ मतलब पूरे उसमें हमें 6 बार हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो हम 40 राउंड बनाने जा रहे हैं और इसमें भी हम 6 डिक्रीज़ करेंगे टोटल इसमें। तो हम हर 4 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ से जैसे हम चालू करते हैं अपना 40वां राउंड, तो हमें सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे, उसके बाद में हर 4 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यह डिक्रीज़ कर देते हैं, उसके बाद में 4 बार 1 1 1 बनाएंगे अलग अलग चेन में। ये 4 बार बना लिए मैंने, और हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया, पहला मैंने यहाँ डिक्रीज़ किया था। तो इस तरह हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ से पूरा यहाँ आने के बाद में हमारे पास हो जाएंगे, हमारा 40 राउंड कंप्लीट होगा और हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। हर 4 के बाद हमने डिक्रीज़ किया है। ये देखिए अब हम 41 राउंड बनाने जा रहे हैं। 40 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और अभी हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 41 राउंड, और इसमें हम 3 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने एक डिक्रीज़ कर दिया है। अब हम 3 बनाएंगे, उसके बाद में फिर डिक्रीज़ करेंगे। ये 1 2 और
और ये 3, ये 3 बना लिए हमने। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये 1 हमने डिक्रीज़ कर दिया। हर 3 के बाद में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से ये अभी डिक्रीज़ कर दिया। ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करूँगी। हमारे पास लाइन हमारी हो जाएगी 41 राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हर 3 के बाद हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ये कंप्लीट करती हूँ मैं 41 राउंड। ये देखिए, अब हम 42 राउंड बनाने जा रहे हैं और अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अभी ये मैंने 1 डिक्रीज़ कर दिया है, तो हम हर 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। अभी हम 42 राउंड बनाने जा रहे हैं। ये 1 बनाया मैंने, ये दूसरा बनाया और इसमें मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ। तो हर 2 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। राउंड हमारा 42 चल रहा है, हर 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। 42 राउंड कंप्लीट होगा। देखिए 42 राउंड हमारा ऊपर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कॉटन फिल करने के बाद ही हम 43 राउंड बनाएंगे, क्योंकि होल बहुत छोटा होता जा रहा है। तो हमें ये कॉटन फिल करना है। और कॉटन फिल के पहले ये एक तार मैंने लिया है, इसको ऐसे मोड़ के इसको टेप से चिपका के सपोर्ट के लिए हम, ताकि उसकी गर्दन बड़ी है और हमने यहाँ से इस तरह से इसको लिया है कि गर्दन भी छोटी पतली दिख रही है, तो ये हिले नहीं ज़्यादा और इससे उसको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैं यह तार लगा रही हूँ। तो हम इसको पहले अच्छे से अंदर, इस तरह इतना अंदर होना चाहिए, इतना ऊपर होना चाहिए, ताकि बॉडी और हेड में बिल्कुल बैलेंस बना रहे। तो हम इसको अटैच करने के बाद में इसमें यह कॉटन फिल करेंगे। ये देखिए, हमने कॉटन अच्छे से फिल कर दी है और वो तार को भी हमने इस तरह यहाँ पर आधा ऊपर आधा नीचे इस तरह कर दिया है, ताकि हमारी गर्दन को, डॉल की गर्दन को सपोर्ट मिले इसलिए। और अब ये 18 सिंगल क्रोशिया है, तो अगले राउंड में मैं 43 राउंड में मैं बनाने जा रही हूँ। 6 फिर से डिक्रीज़ करेंगे और अभी ये हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया, तो हम एक एक डिक्रीज़ करेंगे। एक बनाएंगे, एक डिक्रीज़ करेंगे, एक बनाएंगे, एक डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से पूरे में हमारे पास हो जाएंगे फिर 12 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब हमारे पास हो गए हैं 12 सिंगल क्रोशिया। अगले राउंड में मैं इसको 6 कर दूंगी, टोटल 6 कर दूंगी और फिर सुई धागे से इसको हम पूरा क्लोज कर देंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए मैं इसको फटाफट करूँगी। अभी मैं इसको 12 के हमें 6 करने होंगे, तो मैं ये 6 डिक्रीज़ कर देती हूँ। फिर हमारे पास 6 रह जाएंगे, फिर हम उसको सुई धागे से बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इतना छोटा सा होल रह गया है और ये देखिए, ये डॉल हमारी कितनी प्यारी बनती जा रही है डॉल। और ये एकदम ठोस है, ये गर्दन बिल्कुल नहीं हिल रही है इसमें, क्योंकि मैंने जो ये डॉल बनाई थी, इसमें देखिए आप, ये गर्दन अलग ही आपको हिलते हुए दिखाई देगी। तो इस बार मैंने ये थोड़ी सी छोटी भी है। और इस डॉल में मैंने, जैसा कि ये तार है, इसको हम ऐसे मोड़ के इसको मैंने यहाँ और यहाँ इतनी जगह में अटैच कर दिया है। लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो डॉल से खेलते हैं। तो मैंने इसमें टेप भी चिपकाई है, इसमें मैंने टेप भी लगाई है और उसको मैंने इस तरह से लगाया है, इस तरह से ये। और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब हम डॉल के हेयर बनाने जा रहे हैं। अब हम थोड़ा 1-2 बार ऐसे ही घुमाते हुए इसको यहाँ वहाँ घुमाते हुए इसको बंद कर देंगे, कट कर देंगे धागे को। अब हम डॉल के हेयर बनाएंगे। पिंक कलर से हेयर बनाने जा रहे हैं। हेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। थ्रेड को हम इस तरह लेके लपेटेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले।
थ्रेड को इस तरह से ले लिया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस धागे को हम खींच देंगे। वो टाइट हो जाएगा ये, इसको हम थोड़ा सा और, अब हमने स्लिप नॉट लगा दी है, हम इसे और खींच देंगे टाइट हाथों से। स्लिप नॉट लगा दी है, एक चेन बना ली है। अब हमें 6 में 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक एक चेन में हमें 2 बार बनाना है। इस पे भी मैं 2 बार बना रही हूँ, ये तीसरी में भी 2 बार, चौथी में 2 बार, पांचवी में 2 बार और ये 6th में 2 बार। अब स्लिप स्टिच कर लिया। अब राउंड 3 बनाने जा रहे हैं हम। हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम एक मार्कर लगा लेंगे यहाँ पर, छोटा सा। तो राउंड 2 हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे राउंड में हमने मार्कर लगा लिया है। इसमें हमें बनाना है 1 में 2, एक चेन में 2, एक चेन में 1, इस तरह से बनाना है। तो इसमें हमने 1 बनाया है, अगली चेन में हम 2 बनाएंगे। इस तरह तीसरे राउंड में हमारे पास हो जाएंगे और 18 सिंगल क्रोशिया। ये 1 में 2, फिर 1 में 1 बनाया, अब इसमें फिर से 2 बना रहे हैं, तो इसमें हो जाएंगे हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया। तो मैं लाइन यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमारे पास राउंड 3 कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब राउंड 4 बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम सबसे पहले में हम 2 बना लेंगे। तो ये मैंने 1 में बना लिया था, ये 1 चेन में 2 बन गए हैं। फिर अगली 2 चेनों में 1 1 बनाना है। ये अगली 2 चेनों में 1 1 बना लिया है। फिर इसमें फिर से मैं 2 बना रही हूँ, 1 चेन में 2। फिर अगले में फिर 2 अलग अलग चेनों में 2 बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह इसमें हमारे पास 4th राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये 4th राउंड में यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। 24 सिंगल क्रोशिया होंगे इसमें। देखिए 4 राउंड हमारे पास कंप्लीट है। अब मैं 5th राउंड बनाने जा रही हूँ। अभी ये 24 इसमें, और 5th राउंड में मैं भी इंक्रीज़ करूँगी। ये 5th राउंड में 1 चेन में 2 बना लिए मैंने, एक पहले बना लिया था, एक अभी बनाया है। अब इसमें हम बनाएंगे 3 चेनों में अलग अलग। ये देखिए ये 3 चेनों में अलग अलग मैंने 3 बार बनाए हैं, 1 1 1। और इस चेन में मैं 1 चेन में 2 बार बना रही हूँ। तो इसमें इंक्रीज़ किया है। फिर अगली 3 चेनों में फिर से 1 1 1 बनाना है अलग अलग। ये तीसरी। अब इसमें मैं 1 चेन में 2 बार बनाऊँगी। ये देखिए इस चेन में 2 बार बना। इस तरह मैं यहाँ आकर अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ। 5th राउंड इसमें हमारे पास यहाँ आकर हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। 5th राउंड ही चल रहा है ये, यहाँ घूम के आके हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा ये हेयर का 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम 6th राउंड बनाने जा रहे हैं। 6th राउंड में भी हमें इंक्रीज़ करना है। तो 1 चेन में मैं 2 बार बनाऊँगी। अभी एक ही चेन में मैंने 2 बार बनाया है। अब अगली 4 चेनों में मुझे अलग अलग बनाना है। ये देखिए अगली 4 चेनों में अलग अलग बना के फिर 5th में फिर इंक्रीज़ करना है। 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 करके ये 5th में मुझे फिर से इंक्रीज़ करना है। इस तरह मैं अपना 6th राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से घूम के यहाँ तक 6th राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 6th राउंड हमारा कंप्लीट है। अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। और अब बस हमने इसको यहीं तक क्लोज़ कर दिया है 6 राउंड तक बना के। अब इसमें मैंने 40 चेन बनाई है, क्योंकि हम ये हेयर बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 40 चेन बना ली है। अब इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया।
तो देखिए हमारी 40 चेन बन के रेडी है और इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 2 चेन स्किप करेंगे हम, तीसरे में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे लेके सीधे तीनों एक साथ निकाल लेंगे। अगली चेन में भी हम ऐसे ही बनाएंगे। एक में मैंने 2 बार लिया है, एक में मैं 1 बार लूँगी ताकि कर्ल अच्छे से आ सके। अगर आपको कम कर्ल चाहिए तो आप हर में एक स्टिच में आप एक बार ही बनाइए हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने एक चेन में मैंने 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन में 2 बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, जिससे कर्ल अच्छे आएंगे बालों के। तो ये मैंने 2 बार ले लिया था, इधर मैंने 1 बार लिया है, इधर फिर से 2 बार ले रही हूँ मैं। यह हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। ये देखिए कर्ल अच्छे आ जाएंगे। आप चाहे तो हाफ तक भी इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद में सीधे आप हाफ डबल क्रोशिया सीधे एक बनाते जाइए। ये मैंने इस तरह बना रही हूँ कि एक चेन में 2 बार और एक चेन में 1 बार, इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ कर्ल के लिए। तो मैं ये ऊपर तक कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए डॉल के हेयर ये एक बन के कंप्लीट हो गया है। मैं एक और बनाना बता देती हूँ। इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक 40 चेन ली है और 2 स्किप करके फिर तीसरे से हमने शुरू किया है हाफ डबल क्रोशिया बनाना। ये देखिए, तो एक में हमने 2 बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले में फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह हमने यहाँ तक बनाया है। फिर हमने इसे सलंग एक में एक बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाया है हाफ डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह के कर्ल आएंगे। अगर आपको ज़्यादा कर्ल चाहिए तो आप एक में 2 बार भी बना सकते हैं। एक छोड़कर मैंने बनाए हैं यहाँ तक, फिर ये एक में एक बनाए हैं। तो अब मैं दूसरी लाइन बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। आगे वाली चेन में लेके इस तरह लेके स्लिप स्टिच कर दिया। अब इसी में हम चेन बना लेंगे 40 चेन। अगर आपको और ज़्यादा लंबे हेयर चाहिए तो आप ज़्यादा चेन बना सकते हैं। तो मैं ये और बना के फिर बताती हूँ। ये देखिए मैंने 40 चेन ले ली है। अब ये 2 स्किप करके हम हाफ डबल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया 1 बार। अब अगली चेन में हम ये 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार और ये दूसरी बार उसी चेन में, और अगली बार फिर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली बार दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया और इसमें 2 बार। तो इस तरह से हम यही हेयर की तरह हम बनाने वाले हैं। यहाँ आधे तक हमें ऐसे ही बनाना है और फिर सलंग एक में एक। तो मैं ये बना के कंप्लीट करती हूँ और इसके बाद में मैं लगभग सभी में बना के फिर बताऊँगी। ये देखिए हमने 2 कर्ल बना लिए हैं। इसी तरह आप यहाँ से यहाँ तक पूरे राउंड में बनाते जाइए हेयर, क्योंकि मैं एक बताऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये इस तरह से पूरा बनाने के बाद में मैं फिर मिलती हूँ। ये देखिए हमारे डॉल के हेयर बनके कंप्लीट हो गए हैं। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें कितने अच्छे कर्ल आए हैं। जिस हिसाब से मैंने बताए थे उस हिसाब से बहुत बढ़िया कर्ल आए हैं। ये देखिए, तो अब हम गिन लेते हैं कि हमने कितने बना ली हैं। ये यहाँ से हमारा थ्रेड है, यहाँ पर ये मैंने सिलने के लिए छोड़ रखा है। तो हम गिनते जाते हैं इसके पास में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये देखिए ये वाला हमारा थ्रेड है। तो ये 27 बने हैं टोटल ये।
जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उतने ज़्यादा घने बाल लगेंगे। अब हम इसमें इसको डॉल को ऐसा सीधा रख के ऐसे, और इसको इसमें असेंबल करना बताएंगे। इसको आप देख लीजिए, ये जो है इसके थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे हम, और हमने जैसे कि यहाँ से शुरू किया था तो इसको हम थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे। ये थोड़ा साइड में रहेगा, सिलने में अच्छा रहेगा, इसलिए ये बाल हमारे इधर आ जाएंगे। ये हिस्सा जस्ट इसके पास नहीं होते हुए थोड़ा पीछे रखेंगे इसको, जो बीच का गोला है इसको इसके ऐसे हिसाब से देख लीजिए, और थोड़ा सा बैक साइड में रखिए। और आगे से भी हम अटैच करते जाएंगे बालों को। सबसे पहले हम इसको यहाँ अटैच करेंगे, देखिएगा कि बीचों बीच है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये अटैच करती हूँ, यहाँ अटैच करूँगी, फिर एक एक लाइन यहाँ पर अटैच कर दूँगी। उसके बाद में हम ये भी अटैच करते जाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे करके एक एक करके। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको बीच में अटैच करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ सबसे पहले हम इधर बीच में अटैच कर देंगे। तो मैं बताती हूँ आपको ये अटैच करके। अब हम यहाँ से अटैच करते जाएंगे। यहाँ से हम इस तरह से पूरी गोलाई में, ये पूरी जो गोलाई है यहाँ पर हम अटैच करके मैं बताती हूँ फिर। ये देखिए, ये गोला मैंने पूरा अटैच कर दिया है। डॉल को मैंने ऐसा ये उल्टी साइड ऐसा लेटा के रखा है। अब हम ये जो बालों की लेयर्स है इनको हम यहाँ पर एक जैसा अटैच करते जाएंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे अटैच करते जाएंगे, सुई धागे से अच्छे से हम अटैच करेंगे। देखिए, ये फिर ये एक जैसे जो बने हुए इनको हम इस तरह से ये पूरी रो हम यहाँ तक अटैच कर देंगे। यहाँ तक मैं अटैच करके बताती हूँ इधर तक, क्योंकि ये यहाँ तक दोनों साइड में इतना अटैच करके बताती हूँ। आगे ये आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है तो यहाँ और यहाँ अटैच करके बता देती हूँ। ये देखिए, हमारी डॉल के हेयर बनके कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसे असेंबल कर दिया है। ये देखिए, बैक साइड से हमने यहाँ से लगाना शुरू किया था, अटैच करना शुरू किया था, यहाँ पे पूरा किया। उसके बाद में हमने यहाँ से किया है, ये एक एक ऐसे इधर करते हुए, यहाँ से यहाँ करते हुए यहाँ, और फिर यहाँ पर इतना गैप रखते हुए बस यहाँ से किया है एक बार का। यहाँ पूरा ऐसे कंप्लीट करने के बाद में हमने इसे इन हेयर को अच्छे से जमा दिया है।
क्योंकि हमारी डॉल के हेयर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा घने हैं। ये देखिए आप बैक साइड से कितने प्यारे लग रहे हैं। आप चाहे तो ये कम रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। आप जो ये बनाए थे इस तरह के कर्ल, तो ये आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा, तो ये कम कर्ल बनेंगे, कम बनेंगे, इतने घने नहीं बनेंगे। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा घने बन गए हैं, लेकिन बहुत क्यूट लग रही है हमारी डॉल। देखिए बैक साइड से मैंने इसे अच्छे से इधर से अच्छे से जमा दिया है पूरी तरह से। और ये देखिए आगे से भी बालों को जमा दिया है। तो बहुत प्यारी क्यूट सी डॉल लग रही है। अब हमें ड्रेस बनाना बाकी है, तो हम ड्रेस बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम बनाने जा रहे हैं आइज़। तो आइज़ देखिए गाइज़, मैंने ये जो इसमें आइज़ बनाई है, ये मैंने इस तरह से मार्केट्स में बनी हुई भी मिलती है। ये भी आप लगा सकते हैं मार्केट से लाके, और ऊपर से ऐसी आईब्रो बना दीजिएगा। और एक ये मैंने खुद से बनाई है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये लिप्स देखिए कितने प्यारे हैं। और ये आइज़ मैंने खुद से थ्रेड से बनाई है, ये भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे मुंह में भी लेते हैं ये सब, ये चीज़ें सब होती है। इस वजह से मैंने अब मैं इस तरह की आँखें बनाने लग गई हूँ टॉयज़ में। किसी में मैंने इस तरह की आँखें बताई थी, तो हम इसी तरह की आँखें बनाने जा रहे हैं जैसे हमने इसमें बनाई थी। इसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर का डबल धागा है ये, और ये ऊन का ही ये जो यान होता है इसी का पार्ट है। इसको मैंने 2 भाग में कर लिया था। तो ये देखिए 2 वर्ता है ये, शायद, हाँ 2 है, डबल धागा है इसमें। और हम शुरू करते हैं आइज़ बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहाँ पर आइज़ होनी चाहिए हमारी। यहाँ तक हमारी आईब्रो हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ हमारी आइज़ होना चाहिए। इसके लिए हम पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में हमें लगाना है आइज़, मतलब बनाना है। तो हमें लगभग इतनी दूरी पर बनाना होगी। एक अंदाज़ा देख लीजिए आप कि आपको कितनी दूरी पर बनाना है। ज़्यादा पास में भी आँखें ना हों और ज़्यादा दूर भी ना हों। तो हम इसको इस साइड लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रॉस में। ये देखिए हम क्रॉस में बनाने के बाद में हम इसे गोल गोल घुमाते हुए ऐसे आँखें हम गोल बना लेंगे।
इस तरह से हम पूरा गोल बनाते हुए एक गोला बना लेंगे। देखिए आइज़ बन गई है डॉल की। अब हम आईब्रो बनाने जा रहे हैं। आईब्रो भी हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी बनानी है आईब्रो भी। एक अंदाजे से देख लीजिएगा आप, जैसी आंखें हैं उसी के ऊपर आईब्रो होनी चाहिए। ये देखिए, अब मैं लिप्स बनाना बताऊंगी। ये देखिए, अब मैं डॉल के लिप्स बनाने जा रही हूँ। ये लिप्स हम कुछ इस तरह के बनाएंगे, थोड़े से उठे हुए और इस तरह के होंगे। आप एक अंदाज़ा देख लीजिए, दोनों आँखों के बीच में हमें बनाना है। और उसके लिए मैंने लिया है, ये छोटी वाली सुई ली है मैंने। अभी तक मैंने बड़ी सुई से सिलना बताया था आपको, लेकिन ये मैंने जो छोटी सुई ली है, ये कपड़ों पे सिलने वाली सुई वो वाली ली है। और ये गट्टी भी वही ली है, धागे की थ्रेड जो ली है ये वही ली है, क्योंकि इसमें सफाई दिखेगी। एक अंदाजे से हम बीच वाले पार्ट में इस तरह से लेंगे थ्रेड को। और बहुत आराम से धीरे धीरे बनाइएगा। ये मैं दूसरी तरफ से ले लेती हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेती हूँ। ये मैंने 4 वर्ता धागा लिया है। ये जो थ्रेड है 4 वर्ता है, इसको 2 बार इससे लिया और 2 बार इसमें लेंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सफाई से बनना चाहिए। थोड़ी सी भी आपकी जल्दबाजी से डॉल के लिप्स ख़राब हो सकते हैं। अब हमें ये अटैच कर देना है। यदि आप बड़ी डॉल बना रहे हैं तो उसमें आप ये जो यान है पतला वाला, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा पतला है यान, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी डॉल में बनाते हैं तो। और ये भी मैंने थ्रेड से बनाया है, ये भी मैंने इसी थ्रेड से बनाया हुआ है। ये मैंने 3-3 बार सब में ले लिया है अच्छे से। अब हम सीधे साइड नहीं सिलते हुए इसको ऐसे उल्टी साइड से
मैं ये कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। इसमें हमें गोल गोल ऐसे घुमाते हुए लेना है। ये देखिए, नीडल को इस तरह लीजिए, धागे को इधर करिए, इस थ्रेड को इधर रखिए, नीडल को ऐसे करिए, इसमें हमें आटी वगैरह कुछ नहीं लेना है, सिर्फ हमें इसके अंदर से लेना है, इसके अंदर से थ्रेड लेना है बस। ये देखिए, क्योंकि यदि आप आटी लेंगे तो उसमें आपका थ्रेड, आपका सुई फंस सकती है, इसलिए आप कुछ भी मत करिए। ऐसे भी सफाई दिखेगी उसमें। इस तरह लेते हुए हम ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये थ्रेड को लिया, सुई को उल्टा किया, ऐसे लेते हुए ये धागे को इधर रखना है। बस इस तरह से आप लिप्स बनाते जाइए। ये देखिए, मैं फटाफट बनाना बता रही हूँ, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ धागे के अंदर लेना है, ये जो धागा है इसके अंदर लेना है बस। तो इतना सा और मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, अब हम ये ऊपर वाला हिस्सा बना रहे हैं। ये थोड़ा सा बनाने के बाद में ये मैं खुद बना लूँगी। ये मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। सुई को हमने ऐसा उल्टी साइड से किया, थोड़ा सा और बचा है, मैं बताती हूँ। ये देखिए गाइस, इतना आधा होट मैंने ऊपर का बना दिया है, इतना सा और बनाना है। तो ये भी मैं आपको जोड़ना बता देती हूँ इसमें। हम यहाँ तक करने के बाद में इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये होट एकदम क्लोज आ जाएंगे इस तरह से। अब हम ये भी पूरा कंप्लीट करके बताते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी डॉल के होट बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम धागे को यहाँ पर कट कर देंगे, इस धागे को हम अंदर कर देंगे, सुई से हो जाएगा ये अंदर। ये देखिए, ये पास में से बताती हूँ कितने प्यारे, कितने खूबसूरत से लिप्स बने हैं डॉल के। ये देखिए, अब इसमें ड्रेस बताना है आप लोगों को, तो उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं थर्ड पार्ट में बताऊँगी ड्रेस और ऊपर हेयर बैंड, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगी। तो हमारी डॉल बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, ये तो इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम उसमें ड्रेस वगैरह बताएंगे और ऊपर हेयर बैंड बताएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।